नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के जो पीआरटी के विवादित प्रश्न हैं, तो ऐसे लगभग 20 विवादित प्रश्नों को हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो आप इनको देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो विवादित आपके प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का हम यहाँ पे हल देंगे और साथ ही साथ कारण सहित आपको हल बताएंगे कि यहाँ पे इन प्रश्नों में क्या हो सकता है। तो ये सभी विवादित प्रश्न हैं, तो एक एक करके हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इनके बारे में बताएंगे, जैसे कि ये एक यहाँ पे प्रश्न है कि किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों वाला। तो यहाँ पे अब बहुत ढूंढने के बाद हमको ये यहाँ पे मिला कि सिंगापुर टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इन वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन। तो इस तरह की चीजें भी मिली हैं और अधिकतर जो यहाँ पे सभी आंसर लगवाए हैं वो तुर्की, स्वीडन और इटली को यहाँ पे आंसर माने हैं। तो चलिए हम सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि जो यहाँ पे विवादित में है कि ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है। तो देखिए, जब ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक कहा जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट था कि जो अंतिम प्रतीक है वो यहाँ पे क्रेटर होगा, लेकिन क्रेटर यहाँ पे गलत आंसर होगा, क्योंकि क्रेटर के बिना निर्माण के तो लावा मैग्मा रहता है अंदर से, तो मैग्मा बाहर निकल ही नहीं पाएगा जब तक यहाँ पे क्रेटर का निर्माण नहीं होगा। क्रेटर अंतिम में सिर्फ इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो उत्पाद के रूप में नहीं होते हैं। जब हम अंतिम प्रतीक क्या होगा, इसका प्रतीक मतलब उसका अंतिम निशान क्या होगा, जब यहाँ पे बात करेंगे तब यहाँ पे आपके धुआंरे जो होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि लास्ट तक आप देखेंगे जो कुछ जलवाष्प या धुआंरे होते हैं तो ये यहाँ पे निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। जो यहाँ पे हमारा अनुमान है सिर्फ हम उसी को बता रहे हैं, बाकी हो सकता है कि इससे इतर भी कुछ यहाँ पे आपको मिले, लेकिन ये आप मान के चलिएगा कि ये यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है धुआंरे, जब हम ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक मानते हैं। और ये चीज हम एनसीईआरटी से देखने के बाद बोल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में भी धुआंरे लिखा है। नंबर सेकंड, जो आप लोग काफी ज्यादा इस पे विवाद हो रहा है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन है। तो देखिए, ये तीनों लोग बिहार से संबंधित थे, चाहे राजकुमार शुक्ला जी हों, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हों या राजेंद्र प्रसाद जी हों। लेकिन जब हम उग्र कृषक नेता की बात करते हैं तो उग्र कृषक नेता में आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का यहाँ पे नाम मिलता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का यहाँ पे नाम आता है जब उग्र कृषक नेता की बात होती है। राजकुमार शुक्ला जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब ये चंपारण के लिए गांधी जी को इनवाइट किए थे, तो चंपारण सत्याग्रह के लिए इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी की बात हो गई, लेकिन सही आंसर यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा। नंबर तीसरा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है। तो यहाँ पे जो हमारे हिसाब से राइट आंसर होने वाला है वो हम इस जो आर्टिकल हमको मिला है, एशियन न्यूज नेटवर्क का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। और इसको हमने आज ही विजिट किया है, तो ये चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम विजिट किए हैं। और साथ ही साथ एक चीज और दिखा दें, तो ये जो आर्टिकल है ये 16 फरवरी 2024 का है। तो एक बार इस आर्टिकल पे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो सिंगापुर टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इन वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट, तो फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन, तो वही चीज यहाँ भी जो है लिखी हुई है। जब आप यहाँ पे देखेंगे कि निजी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दौरा करने की अनुमति दी है, तो यहाँ पे निजी जो कंपनियां हैं उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक जो यहाँ पे काफी खोजने के बाद यार हमको मिला है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जब आप नेक्स्ट इसमें आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन सिंगापुर विल बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल मैन्ड स्पेस स्टेशन दैट कुड बी ऑर्बिटिंग दैट अर्थ बाय अगस्त यहाँ पे 2025 एट द अर्लीस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज हम यहाँ से ढूंढ के लाए हैं। बाकी अब इस पे क्या होता है ये हम जब आयोग की आंसर की आएगी तो उसके बारे में देखेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। फिर जब हम यहाँ पे देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला में कीट बच्ची पौधे के पौष्टिक जो स्तर है उसका क्या नाम है। तो जब आप कीट बच्ची पौधे देखेंगे तो इनको इंसेक्टिवोरस बोला जाता है। तो इंसेक्टिवोरस इनको बोला जाता है।
और जब इनकी बात करते हैं तो ये जो है आप प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। तो यहाँ पे जो है तो ये आप उत्पादक के साथ आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे कि जो कीट बच्ची पौधे होते हैं ये यहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। इसका कुछ लोग प्राथमिक उपभोक्ता भी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता आंसर नहीं होगा, यहाँ पे उत्पादक जो है राइट आंसर होगा। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे कि छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे नंबर 1 में आप देखेंगे सवाना है, कृषि वन है, वर्षा वन है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका सवाना होगा, क्योंकि जो सवाना है ये उष्ण जो कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पर्याप्त रूप से जो है छोटे वृक्ष होते हैं। लेकिन जो छोटे वृक्ष होते हैं यहाँ पे वो एकदम से घने नहीं होते हैं, बल्कि ये फैले फैले होते हैं या छितराए हुए अवस्था में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सवाना यहाँ इसका राइट आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न पे काफी ज्यादा विवाद हो रहा है, तो मोस्ट विवादित क्वेश्चंस आप देखेंगे तो ये यहाँ पे है। इसमें कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एक आप अक्षर में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। ऐसे लिखा है कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व। तो देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, तो आपको भी पता है कि 1885 में 28 दिसंबर को जो है यहाँ पे इसका गठन हुआ था बॉम्बे में। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रवादिता का काफी अधिक बढ़ावा धीरे धीरे आप देखेंगे देखने को मिला था। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व निम्न से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है, तो अब किया जाता है जब कहा गया है, अगर किया जाता था अगर पूछे होते तब तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। किया जाता है तो हो सकता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भी ये सही माने, और हो सकता है समाजवादी दल को भी यहाँ पे सही माने। तो यहाँ पे जो हमको आंसर लग रहा है या तो पहला होगा या फिर डी यहाँ पे आंसर होना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे आंसर सही होना चाहिए। जब मुख्यतः शब्द जोड़ दिया है, तो मुख्यतः अगर शब्द जोड़े हैं तो आंसर डी पे बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, और सही आंसर यहाँ पे जो है फर्स्ट के साथ ही हमें लगता है जाएगा। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे राइट आंसर मानना जो है काफी दिक्कत होगी, तो इसलिए इसको जो है राइट आंसर नहीं माना जा सकता है। राइट आंसर माना जाएगा इस पे। अगर भारतीय जनता पार्टी को राइट आंसर मानेंगे तो फिर विवाद भी इस पे खड़ा होगा, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाती है तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है यही आपका राइट आंसर होगा, जब जो कि काफी पुरानी पार्टी है और इसका गठन 1885 में भी हो गया था। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मान सकते हैं, या फिर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक भी माना जा सकता है। फिलहाल ये जो है एकदम पूर्णतः आयोग के पाले में है कि आयोग इस पे जो है अपना क्या जो है आंसर बताता है। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रह्म समाज का मुख्यतः प्रभाव सीमित था। देखिए जब हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज जो था इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 20 अगस्त 1828 को किया गया था। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की थी। और सबसे पहले आपको पता होगा तो इसका नाम ब्रह्म सभा था, लेकिन बाद में फिर इसका नाम जो है ब्रह्म समाज कर दिया गया। और जब इसमें बात होती है तो एक चीज ये समझ लीजिए, यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ राइट आंसर शहरी शिक्षित वर्ग होगा, क्योंकि जब आप देखेंगे तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वही जो है इस ब्रह्म समाज का जो दार्शनिक पक्ष था उस दार्शनिक पक्ष को सिर्फ वही लोग समझ पाते थे। इसीलिए यह जो है साधारण जनता से काफी दूरी था, इसका जो मतलब कि क्षेत्र था वह साधारण जनता तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि इसका जो दार्शनिक पक्ष था उसे सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रखा गया था या वही इसको समझ सकते थे। तो इसलिए इस हिसाब से यहाँ पे इसका राइट आंसर शहरी शिक्षित वर्ग होगा।
कारगिल, देखिए कारगिल जो है यहाँ पे सुरु नदी के किनारे स्थित है, ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। कुछ लोग सिंधु लगाए हैं, तो सिंधु यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। और जब हम बात करते हैं तो कारगिल की बात करेंगे तो सुरु नदी होगा, बाद में सुरु रिवर सिंधु में मिलती है, तो सुरु यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? तो देखिए जब नदी की बात की जाती है तो यहाँ पे जो है सिंघाड़ा है, कमल है और मखाना है। जब यहाँ पे नदी में बात की जाती है तो आप देखते हैं कि नदी के किनारे में आपको दिख जाता है कमल भी, और सिंघाड़ा भी उगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मखाना होगा वो हमारे हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि आप मखाने को नदी में नहीं उगा सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर यहाँ पे इसकी बुआई होती है यार, तो जल होना चाहिए, लेकिन नदी में इसको जो है नहीं उगाया जा सकता है। और वहीं सिंघाड़ा कमल की बात करें तो इसको उगाया जा सकता है, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगर कुछ परसेंट चांस बनते हैं तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे 95% चांसेज हैं वो इसी ऑप्शन के हैं, मखाना के। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का जो प्रसिद्ध मुकदमा था, ये कब चलाया गया था? तो इसकी जब बात करते हैं तो ये 1945, 46, 44 यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो है 1945 में चलाया गया था, और ये एकदम यहाँ पे राइट आंसर है कि 1945 में जो दिल्ली का प्रसिद्ध यहाँ पे लाल किले का मुकदमा था, ये आजाद हिंद फौज के खिलाफ चलाया गया था, तो ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए जब आप आजाद हिंद फौज की बात करते हैं तो ये लगभग आप मान चलिए कि नवंबर जो है 1945 में जो आजाद हिंद फौज के कैदी थे उनके ऊपर सार्वजनिक रूप से जो है यहाँ पे मुकदमा चलाया गया, क्योंकि इन्होंने जो है जो सम्राट थे उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए इन्होंने उकसाया था। तो यहाँ पे उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए उकसाया था जो आजाद हिंद फौज के व्यक्ति थे, इसीलिए यहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। और ये इसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो बाबा गुरबख्श सिंह का नाम आता है, तो बाबा गुरबख्श सिंह और दो लोग और थे, एक शायद सहगल, कोई सहगल यहाँ पे प्रेम कुमार सहगल थे, और एक शाहनवाज खान थे, तो दो लोग और थे, तो बाबा गुरबख्श सिंह, शाहनवाज खान और प्रेम कुमार सहगल यहाँ पे प्रमुख रूप से जो है इनको कहा जाता है कि एक साथ कटघरे में खड़ा करके ये मुकदमा चलाया गया था, तो 1945 यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो जो रेगिस्तान में जंतु पाए जाते हैं वो डेजर्टी मल्स कहलाते हैं, तो जो हमको यहाँ पे आंसर मिला है वो डेजर्टी मल्स हमारे अनुसार यहाँ पे आंसर है। हम यहाँ पे श्योर आपको नहीं कर सकते हैं कि यही राइट आंसर होगा, लेकिन क्योंकि हम आयोग तो है नहीं, लेकिन हमारे जो रिसर्च के बाद यहाँ पे मिला है वो डेजर्टी मल्स यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी अंतिम, आपको पता है कि अंतिम बॉल यहाँ पे आयोग के पास ही है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे जो है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून तो प्रॉपर मानसून होता है जो केरल से इंटर करता है, और पश्चिमी विक्षोभ पूछा जाता है जब पंजाब दिल्ली आदि में ठंडियों में बारिश होती है तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, तो यहाँ पे वो होता है राइट आंसर। लेकिन तमिलनाडु में लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून में बारिश होती है। अब एक ये और विवादित प्रश्न है कि मृदा का पलवार करना, या जिसे आप मल्चिंग कहते हैं, तो मृदा का जो मल्चिंग होता है वो संबंधित है खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए, तो ये राइट आंसर है। और साथ ही साथ यहाँ पे मृदा की नमी को बनाए रखना भी राइट आंसर है, तो दोनों चीजें हमको देखने को मिली हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमको लगता है वो मैक्सिमम उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता मृदा का पलवार करना मुख्यतः, अगर लिख उठा होता मुख्यतः किससे संबंधित है, तब हम ये आंसर के साथ जाते हैं, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए जो मुख्यतः होता है। और देखिए मल्चिंग में क्या होता है कि एक पतली सी झिल्ली की परत से जो है उसका संरक्षण किया जाता है, जिससे मतलब खरपतवार आदि न बढ़ सके और उसकी जो नमी है वो वाष्पित न हो सके, तो यहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है। विस्तृत क्लास में किसी दिन चर्चा होगी इसके बारे में, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से ये राइट आंसर होगा। अब
एक और क्वेश्चन है, तो कांग्रेस जो समाजवादी दल था, इसकी स्थापना मई 1934 में हुई थी। तो यहाँ पे इसकी स्थापना मई 1934 में की गई थी। और ये क्वेश्चन है सोनार तकनीक का प्रयोग। तो देखिए, सोनार तकनीक का प्रयोग पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में किया जाता है, हिमशैलों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ समुद्र की गहराई का भी पता लगाने के लिए किया जाता है। कुछ लोग इसको बोल रहे थे कि इसके लिए नहीं किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। फेदोमीटर कुछ लोग बोल रहे थे, लेकिन इन सब के आगे भी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर यहाँ पे राइट होगा, सोनार तकनीक का प्रयोग। अब ये समझ लीजिए, ये प्रश्न है, इसमें जो है सभी बच्चे फंस गए थे कि यहाँ पे आंसर लगाएं तो क्या लगाएं, क्योंकि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। देखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। और साथ ही साथ जब इसके वापस की बात होती है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। जो बच्चे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के चक्कर में यहाँ पे इनमें से कोई नहीं लगाए हैं, वो यहाँ पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो बीपीएससी आयोग है, तो आयोग के एक क्वेश्चंस को हमने देखा था, और उसके बाद उसके आंसर के बारे में काफी ज्यादा वीडियो भी पढ़े, आप देख लेंगे। तो वहां पे जो है आयोग ने लॉर्ड हार्डिंग को ही आंसर सही माना है। और इसी आयोग को छोड़िए, हमने किसी भी आयोग में देखा है तो लॉर्ड हार्डिंग अगर उत्तर दिया है तो सेकंड को लेकर कोई भी डाउट नहीं होता है। तो इस हिसाब से लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छा, ये एक और विवादित प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण, लघु पार्थिव विकिरण सूर्य से, और उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक चीज आप लोग समझ लीजिए, जब आप वायुमंडल की बात करेंगे, हम जो है यहाँ पे पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। जब लिखा होता पृथ्वी अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तब तो आप सूर्य यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे आपको भी पता है कि सूर्य के द्वारा ही जो है यहाँ पे पृथ्वी गर्म हो जाती है काफी अधिक। लेकिन जब आपके एटमॉस्फेयर की बात होती है, वायुमंडल की बात होती है, तो आपको भी पता है कि सूर्य जो है, इसके द्वारा जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, इस पे जो है जो तरंगे आती हैं वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं। लघु तरंगे यहाँ पे होती हैं, लघु तरंग दैर्घ्य की तरंगे होती हैं। लेकिन जब ये तरंगे यहाँ पे आने के बाद, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर जब रात में जाती हैं, हवाएं हल्की होकर गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, तो ये जो उठती हैं, तो ये पार्थिव पार्थिव दीर्घ विकिरण होता है। तो दीर्घ पार्थिव विकिरण यहाँ पे जो लिखा है, दीर्घ पार्थिव विकिरण की वजह से होता है, ये ऊपर जाती हैं। और यही जो गैसें जाती हैं, जो हमारे वायुमंडल में ओजोन गैसें हैं, या जिन्हें आप ओजोन गैस बोलते हैं, जिसमें से माफ करिएगा, ये, हाँ, जिसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसें, सॉरी, ओजोन गैसें नहीं, ग्रीन हाउस गैसें, जिसमें से आप CO2 प्रॉपर आप देख सकते हैं, CO2 है, ओजोन है, और यहाँ पे जो है मीथेन है। तो ये सभी गैसें क्या करती हैं, इनको ट्रैप कर लेती हैं। जो पार्थिव दीर्घ विकिरण ऊपर उठा है, एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा है, तो ये जो है CO2, मीथेन इत्यादि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इनको ट्रैप करके फिर वायुमंडल को गर्म रखती हैं। अगर ये जो गैसें हैं ग्रीन हाउस, ये न रहे, तो हमारी पृथ्वी एक बैग गर्म होगी सुबह टाइम में, और रात में एकदम ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे बर्फ जम जाएगा रात में। तो इसीलिए चंद्रमा पे आप देखेंगे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहां पे जो है दिन और रात अपेक्षाकृत अधिक गर्म और ठंडे होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ये 100% लिख लीजिएगा। यहाँ पे दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों वाला ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है निम्न में से, हाँ, इस पे भी काफी अधिक विवाद हुआ था कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, हमने जो है, आप हमारे चैनल पे चले जाइएगा, और वहां पे हमने जो एक 5.5 घंटे की मैराथन की वीडियो है, तो 5.5 घंटे की मैराथन की वीडियो में आप देखेंगे, तो वहां पे हमने बताया है कि नवीकरणीय अनवीकरणीय के बारे में। तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, जो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक हमने सॉल्व करवाई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे ना तो कोयला है, ना तो नाभिकीय ईंधन, ना पेट्रोलियम। ये भी खत्म हो सकता है, ये भी खत्म हो सकता है। जो इसके बारे में डाउट करते हैं, हम बता दें, नाभिकीय ईंधन भी खत्म होने वाला है, कोई ये ऐसा नहीं कि नहीं है। तो इसमें आप जो नवीकरणीय में है, सूर्य इत्यादि को रख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक और क्वेश्चन था कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रवास किस जंगल में निवास करती है। तो यहाँ पे जो चीड़ के जंगल आंसर लगाए होंगे वो सही हैं।
तो ये करेक्ट आंसर है आपका चीड़ के जंगल। ये सबसे आखिरी विवादित प्रश्न जो है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का यहाँ पे विरोध किया है। तो देखिए इन सभी लोगों ने किया है, चाहे ये हो सभी लोगों ने यहाँ पे इसका विरोध किया था। आपको पता है कि जो संथालियों ने भी विरोध किया था, साथ ही साथ छोटा नागपुर की जनजाति खानदेश की, तो इन सभी जनजातियों ने यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर या जमींदारों के खिलाफ खड़े होकर इसका प्रबल मुखर विरोध किया था। तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है हमने सभी यहाँ पे सोल्यूशन दिया है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। और आप अब आयोग की जब आंसर की आएगी तो बताइएगा हमारे क्वेश्चन जो है कितने आयोग से भिन्न पाए गए हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे जो वहाँ पे आयोग की आंसर की होगी। फिर संशोधित आंसर की के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। यहाँ से जो अथेंटिक स्रोत होगा उसको आयोग को भी दिया जाएगा। तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।